तो ये ठाण्याचा राजा का गेट है। वागले स्टेट या फिर आप डिसूजावाड़ी आ रहे हो तो इन पप्पा के दर्शन ज़रूर करिए। तो यहाँ पे केदारनाथ का सेटअप लगा है, ऊपर देख सकते हैं शिव भगवान बैठे हुए। यहाँ पे इन्होंने साकार किया है आनंद आश्रम। आनंद आश्रम मतलब आनंद के साहिब आश्रम। रेल्वेचा रोजच्या डब्यातला ग्रुप केवळ चेहऱ्यानं एकमेकांना ओळख। तो अभी श्रीरंग सोसाइटी का डेकोरेशन देख के आ रहा हूँ, बहुत मस्त बना है। तो स्वागत है एक बार फिर से आप लोग का सफरनामा विद अमित के एक और नए व्लॉग में, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग गणेश उत्सव एंजॉय करते रहेंगे अच्छे से। तो परेल, लालबाग, चिंतामणी और खेतवाड़ी के दर्शन करने के बाद आज मैं हूँ ठाणे में, और आज मैं आपको ठाणे के जो गणपति बप्पा हैं उन सब के दर्शन कराऊंगा। तो सबसे पहले मैं आया हूँ ठाणे के राजा में। यहाँ पे ठाणे के राजा बैठते हैं, जो कि लोकेशन है 5 पखाड़ी, और यहाँ पे हम ठाणे के राजा के दर्शन करेंगे। फिर यहाँ से निकलेंगे हम ठाणे के महाराजा के दर्शन करने के लिए, और इस तरह हम ठाणे में जितने भी गणपति बप्पा हैं सबका दर्शन करेंगे। तो वीडियो एंड तक देखिए और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए आगे भी गणपति बप्पा के दर्शन करने के लिए। गणपति बप्पा मोरया। तो ये ठाण्याचा राजा का गेट है। अंदर जाते हैं अभी और देखते हैं। तो यहाँ पे जितने भी अवतार हैं वो लगे हुए हैं, लाइक मत्स्य अवतार है, कूर्म अवतार है, वराह अवतार। और ये गणपति बप्पा। तो ऐसे कुछ ठाणे के राजा आप पीछे देख सकते हो। सुंदर महल सा बनाया है। यहाँ पे जितने भी अवतार हैं वो पूरे लगाए हुए हैं, पीछे देख सकते हो आप। तो ठाणे के राजा के दर्शन हो गए, अब आगे बढ़ते और अब करते हैं ठाणे के महाराजा के दर्शन। चलिए। तो ये है ठाण्याचा महाराजा का गेट। इसका जो एड्रेस है वो बहुत सही लग रहा है। देखो, किशन नगर नंबर 1, वागले स्टेट, ठाणे, महाराष्ट्र, भारत। मतलब प्रॉपर पूरा एड्रेस दिया है भारत का। तो ठाणे के महाराजा के पहले मुझे मिले हैं साईं चौक सा सुखकर्ता, और इनकी मूर्ति भी बहुत अच्छी थी। मैंने इंस्टाग्राम पे और गूगल पे भी देखा था। तो चलिए अब साईं चौक सा सुखकर्ता के दर्शन करेंगे। तो ये है साईं चौक का सुखकर्ता, एकदम मस्त ज्योतिबा के रूप में इनकी मूर्ति है। देखिए, बहुत सुंदर लग रहे हैं। बहुत सुंदर ऐसी मूर्ति है साईं चौक का सुखकर्ता की। तो ये है साईं चौक से सुखकर्ता। आप देख सकते हो मूर्ति बहुत मस्त है। ये हमारे आज के दूसरे गणपति बप्पा है ठाणे के, और साईं चौक का सुखकर्ता बहुत प्यारी मूर्ति है। अगर आप वागले स्टेट या फिर आप डिसूजावाड़ी आ रहे हो तो इन बप्पा के दर्शन ज़रूर करिए, बहुत सुंदर लग रहे हैं। तो अब निकलते हैं अगले गणपति बप्पा के दर्शन करने के लिए। यह है ठाणे का महाराजा। इनका आगमन भी मैंने कवर किया था। तो अब चलते हैं ठाणे के महाराजा के दर्शन करने के लिए। साउथ इंडियन एजुकेशन सोसाइटी कॉलेज, साइन वेस्ट, रोटरी क्लब ऑफ साउथ इंडियन एजुकेशन कॉलेज, साइन वेस्ट हे नॉन प्रॉफिट यूथ ऑर्गनायझेशन आहे। बहुत सुंदर सा ऐसा मंडप बना ठाणे के महाराजा का। 48th ईयर है। त्यांचं इव्हेंटचं नाव आहे जोश 9।
तो ये है ठाणे के महाराजा, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर मूर्ति। Persons celebrate Chaturthi. So to watch this performance, I request all the mandal members and everyone around to be present here in the mandal. प्राप्त कराओ। तो ये है ठाणे के महाराजा, आप पीछे देख सकते हो। बहुत सुंदर मूर्ति है इनकी भी। SIES कॉलेज, साउथ इंडियन एजुकेशन सोसाइटी, साइन वेस्ट से सर्व विद्यार्थी पूरा के परफॉर्मेंस सेट इनका बहुत सही है। और ठाणे के महाराजा की जो मूर्ति रहती है वो हर साल ये रूप में रहती है बैठी हुई। और ये मूर्ति भी डिलाइट रोड से आती है, राजन झाड़ के वर्कशॉप से। 48 थे, अरे 2 साल में 50 ईयर होगा। तो ऐसे कुछ है ठाणे के महाराजा। चलते अब आगे। तो अभी हम आए हैं किशन नगर छा कैवारी, जो कि 16 नंबर रोड है यहाँ पे सामने। और यहाँ से आप अंदर आ जाओगे तो यहाँ पे आपको बहुत बड़े बड़े और सुंदर मूर्तियाँ मिलेंगी। जहाँ पे पहला जो है वो किशन नगर सा कैवारी है, अंदर बैठा देख सकते हो। तो चलो चलते हैं अंदर। तो यहाँ पे केदारनाथ का सेटअप लगा है, ऊपर देख सकते हैं शिव भगवान बैठे हुए। मस्त सा सेटअप है एकदम बाहर से। किशन नगर का कैवारी है। एकदम मस्त। मूर्ति है, मूर्ति के पीछे ऊपर शिव जी बैठे हैं। मूर्ति एकदम शाइन कर रहे हैं, देख सकते हो, मस्त एकदम। और यहाँ पे है नंदी महाराज भी बैठे हुए यहाँ पे। तो ठीक इनके सामने, नंदी महाराज के सामने आप देख सकते हो हमारे गणपति बप्पा बैठे हैं। और ये है किशन नगर से कैवारी मित्र मंडल है ठाणे से इच्छापूर्ति में। तो ये किशन नगर का कैवारी यहाँ पे है। और आगे आप आओगे तो ठाणे का इच्छापूर्ति मिलेगा। एकदम सेम टू सेम धर्मवीर मूवी में जैसा दिखाया गया था, सेम वैसे ही दिख रहा है ये पूरा। आप देख सकते हो कलर एकदम डिटेलिंग की हुई है, भगवान की मूर्तियाँ यहाँ पे सब।
यहाँ पे साहिब की मूर्ति आनंद के साहिब की, और यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा जो आनंद आश्रम है वो क्रिएट किया है यहाँ पे। ये रेडियो वो ज़माने का, कैसेट भी रखी है। मतलब यार क्या ही बोले, अब पूरा एकदम मस्त सेटअप है। तो ऐसा कुछ है ठाणे का इच्छापूर्ति, जहाँ पे इन्होंने साकार किया है आनंद आश्रम। आनंद आश्रम मतलब आनंद के साहिब आश्रम। तो अगर आप ठाणे में रहते हो और ये मंडल को विज़िट नहीं किया तो ये आपकी गलती होगी, क्योंकि ये बहुत ही बढ़िया और बहुत ही सुंदर से बना हुआ है यहाँ पे आनंद आश्रम। वाह। तो ये है ठाणे के इच्छापूर्ति। मूर्ति भी एकदम प्यारी और सुंदर है। डायमंड वर्क देखो कितना सही क्या है। इनका फ़ोटो मैंने अपने इंस्टाग्राम चैनल पे, अपने इंस्टाग्राम पेज पे डाला हुआ है। बहुत सुंदर है, क्लोजअप लुक है। एक बार मेरा इंस्टाग्राम पे सफर नावित अमित, वहाँ पे जाइए तो आपको वहाँ पे इनके क्लियर फ़ोटोज़ मिल जाएंगे। बहुत सुंदर लग रहे पप्पा। और इनकी मूर्ति हर साल अच्छी रहती है ठाणे के इच्छापूर्ति की, बहुत सुंदर। तो यहाँ पे किशन नगर का राजा, यहाँ पे सामने वागले का राजा, ठाणे का महागणपति, और ये वाले लेन में जो आप लोग को मैंने ठाणे का इच्छापूर्ति और किशन नगर कई बार दिखाया। तो अभी जाएंगे किशन नगर का राजा में, वहाँ की मूर्ति का दर्शन करेंगे, फिर निकल के सीधा जाके वागले का राजा और ठाणे का महागणपति, किशन नगर के राजा। बहुत मस्त है। इनका आगमन मैंने कवर किया था, जिसका रील ऑलरेडी है इंस्टाग्राम पेज पे, देख सकते हो आप लोग जाके। सुंदर मूर्ति एकदम। ठाणे का महागणपति। तो है ठाणे के महागणपति। सुंदर एकदम। तो अब तक 7 मूर्तियों के दर्शन हो चुके हैं। आगे जाते हैं, आगे भी थोड़े बहुत बाकी हैं, तो आज के दिन में वो भी कवर करेंगे। और बाहर के शॉट्स जो हैं गेट के, वो थोड़े कम होंगे क्योंकि बारिश चालू है बाहर। तो फिर भी ट्राई करूँगा कि बाहर के गेट के शॉट्स निकाल सकूँ, जिससे कि आपको समझे एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। फिर भी बप्पा के मूर्तियों के दर्शन तो ज़रूर कराएंगे। अभी मैं एक वागले का राजा बाकी है, जिनकी मूर्ति भी बहुत अच्छी होती है, प्लस श्रीनगर का राजा, वो मूर्ति भी मैं हर साल विज़िट करता हूँ, तो वहाँ भी जाएंगे और वहाँ के भी दर्शन करेंगे। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आपके सामने अब वागले के राजा, जो कि बहुत फेमस है वागले में। सुंदर से एकदम मूर्ति है। आप देख सकते हो ऊपर जो है, यहाँ पे साइड में गदा है, ऊपर नाग है, और ये भगवान की मूर्ति एकदम सुंदर एकदम, ऐसा वागले का राजा अपना। तो ये मेरे पीछे है वागले का राजा, एकदम सुंदर मस्त एकदम, देख सकता हूँ मैं शैडो में नहीं हूँ अभी।
मस्त दिख रहे एकदम पप्पा पीछे बैकग्राउंड में। तो वागले का राजा आप ज़रूर दर्शन कीजिए अगर आप वागले में। तो अब जाते हैं श्रीनगर के महाराजा के दर्शन के लिए। तो अभी हम हैं श्रीनगर का महाराजा का दर्शन करने के लिए। और ये जो है ये ग्राउंड में लगता है हर साल, तो ये यहाँ पे मेला भी लगता है। तो अगर आप श्रीनगर में हैं तो श्रीनगर के महाराजा के दर्शन करिए और प्लस यहाँ पे मेले का आनंद भी लीजिए अंदर जाते, क्योंकि इनकी मूर्ति भी बड़ी रहती है हर साल और बहुत मस्त रहती है। तो देखते हैं इस बार गेट तो अच्छा लग रहा है। यहाँ पे बाहर साईं बाबा बैठे हुए। ओके, तो यहाँ पे मुझे लगता है साईं बाबा के थीम पे कुछ है इस साल। मस्त एकदम, वाह। मैंने कहा था आप लोगों को यहाँ का बहुत मस्त रहता है हर साल। पीछे लाइटिंग जो वाइट बहुत मस्त दिख रही है पापा के। और अगर आप रात के टाइम पे आओगे तो यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे जो ये डेकोरेशन है ये भी देखने मिलेगा। सुंदर एकदम, श्रीनगर का महाराजा। तो इस तरह वागले के जितने भी गणपति थे वो सारे दर्शन हो चुके हैं और अब जाते हैं ठाणे के दूसरे हिस्सों में और वहाँ के गणपति बप्पा का दर्शन करते हैं। तो अभी हम आए हैं श्रीरंग गणेशोत्सव मंडल, जो कि ठाणे का बहुत पुराना गणेश मंडल है और जिससे डेकोरेशन के लिए काफ़ी सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं और हर साल मिलते हैं। तो अभी हम जाएंगे श्रीरंग गणेशोत्सव मंडली गणपति देखने के लिए और इनका डेकोरेशन बहुत मस्त रहता है। तो श्रीरंग में जो है यहाँ पे डेकोरेशन चालू है, चलिए देखते हैं। सुमारे 400 नागरिकांनी प्रवास केला होता आणि तेव्हापासून सुरू झालेला रेल्वेचा हा प्रवास आज मुंबई ठाण्यासहित संपूर्ण भारतात पसरला, वाढला। मुंबई हे नुसतं एक स्वप्नपूर्तीचं शहर नाही, तर मुंबई स्वतः एक संस्कृती आहे। सगळ्यांना सामावून घेणारी मुंबई हा एक पुलाच्या दोन्ही बाजूला बोगदे आहेत। रत्नागिरीच्या पानवल नदीवर 1997 साली 64 मीटर उंचीचा आणि 424 मीटर लांबीचा हा ब्रिज हे कोकण रेल्वेच्या उभारणीतील अनेक आव्हानांपैकी एक महत्त्वाचं आव्हान आणि अतिशय अभिमानास्पद अशी कामगिरी आहे। गेल्या काही तो ये श्रीरंग सोसाइटी का बहुत मस्त डेकोरेशन हुआ अभी। और ये थीम इंडियन रेलवे मुंबई लोकल पे बेस्ड था। यहाँ पे ब्रिज, स्टेशंस, CST स्टेशन, गणपति। तो अभी श्रीरंग सोसाइटी का डेकोरेशन देख के आ रहा हूँ, बहुत मस्त बना है। मुंबई लोकल इंडियन रेलवे पे बेस्ड है। कुछ बोलूँगा नहीं, अगर आप ठाणे में रहते हो तो एक बार ज़रूर आके देखना। अब मुझे समझा कि इनको डेकोरेशन के लिए अवार्ड्स क्यों मिलते हैं। तो अगर आप ठाणे में रहते हो तो ये मंडल तो 100% विज़िट करो, बहुत मस्त है, वर्थ इट है, डेकोरेशन बहुत मस्त है। तो अब निकलते हैं आगे और अब जाते हैं वृंदावन का महागणपति देखने के लिए। तो अभी हूँ वृंदावन का महागणपति के गेट पे, यहाँ से सीधा जाना है। ये वृंदावन के महागणपति राम भगवान के अवतार में देख सकते हो। इनका आगमन में भी गया था मैं, बहुत मस्त है, मस्त एकदम राम के अवतार में देख रहे बैठे। पिछले बार वृंदावन के महागणपति शिव भगवान के रूप में थे, इस बार राम भगवान मस्त एकदम दिख रहे। देखो मूर्ति एकदम मस्त दिख रहे। तो इसी के साथ अपना जो गणपति दर्शन का ये जो ब्लॉग था ठाणे का वो ख़त्म हो रहा है। बहुत सारे गणपति देखे, जिसमें अगर आप विज़िट कर रहे हो तो सबसे ज़्यादा मैं बोलूँगा कि आप ठाणे का महाराजा देखिए, बहुत अच्छी मूर्ति है। बाकी डेकोरेशन के लिए आप श्रीरंग गणेशोत्सव मंडल देख सकते हैं, श्रीरंग स्कूल में लगा, बहुत मस्त है डेकोरेशन। और इसके अलावा आप
ठाणे का इच्छापूर्ति किशन नगर में आनंद आश्रम बनाया, बहुत मस्त बनाया। तो ये 3 अगर आप ठाणे में रह रहे हो तो ज़रूर देखिएगा जाके। प्लस वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए चैनल, शेयर कीजिए वीडियो अपने ठाणे के दोस्तों के साथ। और अभी भी गणपति में दिन बाकी है तो आप लोग ये वीडियो सबको शेयर कीजिए और ये सारे गणपति बप्पा के दर्शन कीजिए। सारे जितने भी बड़े बड़े गणपति ये सब लाल बाग परेल से बन के आते, बाकी डेकोरेशन पे मेहनत तो क्या हुई आपने देखा ही रहेगा। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, जाएंगे कहीं और घूमने के लिए। तब तक के लिए गणपति बप्पा मोरया।